नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 8 अगस्त, दिन है शुक्रवार। रोज की तरह जिन्हें आप लगातार सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी इस कार्यक्रम में हैं। और आज हम बातचीत करेंगे सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश भर से साधु संत सीतामढ़ी में कुछ देर में कार्यक्रम शुरू भी होगा और वो सभी रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बीजेपी नेताओं का खुलासा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि एसटीईटी को लेकर शिक्षा मंत्री का फाइनल जवाब भी आया है। वहीं तेजस्वी यादव भी बड़े तेवर में हैं। उन्होंने पहले तो सभी एमएलसी एमएलए जिला अध्यक्षों को वीडियो कॉल पर जोड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ी बैठक भी बुलाई है और महागठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में भी हुई है। सीट शेयरिंग, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। अब देखना होगा किसको कितनी सीट मिलेगी। वहीं अनंत सिंह ने मोकामा में एक बार फिर हलचल मचा दी है और तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दी है। वहीं बिहार के कई जिले में भारी तबाही मची हुई है। बिहार में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा तो आरा प्रभावित है, क्योंकि आरा में गंगा ने कहर बरपाया है। सारण, हाजीपुर के कई प्रखंड डूबे हुए हैं। राघोपुर में तो स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे रवि सर, आज बड़ा कार्यक्रम है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में दरभंगा आएंगे, उसके बाद वो सीतामढ़ी जाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम है। सीतामढ़ी में भूमि पूजन होना है और जो मांग की जा रही थी, आज उस मांग को पूरा कर दिया जाएगा, शिलान्यास भी होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है, मैं भगवान श्री राम को हम लोग जान रहे हैं अयोध्या में जिस तरीके से हुआ, भव्य तरीके से मंदिर का, बिल्कुल, तो उसी तरीके से भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आज जो है सो शिलान्यास, आधारशिला रख दी जाएगी। शिलान्यास होगा, आधारशिला कह लीजिए, जो होगा, भूमि पूजन है, सब कुछ होगा। और इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी और ये आज शुभ दिन आया है। आज ये शुभ दिन है, तो ये समझ लीजिए अयोध्या राम का होगा के नाम से जाना जा रहा है। यह सीतामढ़ी माँ जानकी, सीता मैया के नाम से जाना जाएगा। पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और विश्व स्तरीय यह बन रहा है, मंदिर का निर्माण होगा। पुरोना धाम, जो माँ जानकी का जो स्थल है, वो उसको तो वो वहाँ पर बड़ी संख्या में साधु संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। पूजा पाठ पूरे विधि विधान वैदिक रीति रिवाज से हो रहा है। और आपको आज ही गृह मंत्री अमित शाह उसका उद्घाटन माने शिलान्यास करेंगे। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, कई बड़े नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे, जिसमें नित्यानंद राय का नाम, गिरिराज सिंह का नाम, तो जैसे चिराग पासवान समेत कई जो है सो मंत्री आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। और तो और वहां के स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जो जदयू कोटे से हैं, उनकी भी इसमें भूमिका है, इसमें बंदे। और देखिए, इसके लिए अब तो सरकार वहां पर पुरोना धाम में लोग आ जा सके, देश के हर कोने से कनेक्टिविटी हो रेल मार्ग से, उसके लिए भी मुख्य सचिव के स्तर पर जो है पत्र भी लिखा गया है रेलवे सरकार को, रेलवे, हाँ बिल्कुल, तो रेलवे के स्टेशन के निर्माण के लिए यह एक बड़ी बात है। और बिहार सरकार ने देखिए, जो सीतामढ़ी में जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, मंदिर जो पुराना धाम में बनेगा, उसके निर्माण के लिए एक बड़ी राशि विमुक्त की थी, जिस पर अब ये बड़ी राशि देखिए 882.87 करोड़, हाँ 882.87 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की थी। यह एक बड़ी राशि है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके निर्माण होने से यह दिव्यता, यह और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आम आवाम जुड़ सकेंगे। तो अब सीतामढ़ी एक इंटरनेशनल मैप पर भी आपको दिखाई पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी आपको सीतामढ़ी की पहचान आपको होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह सीएम नीतीश कुमार के सामने क्या कहते हैं, देखने की बात होगी। अमित शाह नीतीश कुमार को क्या कहते हैं, क्योंकि एक बयान आया था, आपने देखा होगा, एक मीडिया इंटरव्यू में नीतीश कुमार को लेकर कहा गया था। देखना होगा नीतीश कुमार पर क्या फैसला होता है। नहीं, देखिए, एनडीए फोल्ड में है नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं। हाँ, लोगों की निगाह और नजर इस पर बनी हुई है कि कब जो है सो अमित शाह कोई बात बोलते हैं। देखिए, अमित शाह का मतलब चाणक्य है वो, तो वह जब बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद, इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस पर सबकी नजर है। यही सब कोई चाह भी रहा है। अमित शाह का नीतीश पर बड़ा फैसला होगा। बिल्कुल,
फाइनल जवाब भी मिल जाएगा कि एनडीए का चेहरा कौन है, क्योंकि तमाम बातें कही जा रही थी, तमाम मंथन किए जा रहे थे बिहार में इसी साल चुनाव होना है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव बाद विचार किया जाएगा, वो जो विधायक हैं जीते हुए वो चुनेंगे। देखिए, यह तो विधायक मंडल से तय होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक बात तो समझने वाली है कि नीतीश कुमार सिटिंग चीफ मिनिस्टर लगातार कंटिन्यूटी में बनते चले आ रहे हैं और एनडीए के टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, तो चुनाव बाद भी तो यह कहा जा सकता है, चुनाव बाद वही मुख्यमंत्री होंगे, वही चीफ मिनिस्ट्रियल माने चेहरा हैं हमारे, वही मुख्यमंत्री तो इतनी बात अभी तक लोग सुनना चाह रहे हैं अमित शाह से कि अमित शाह बोले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता या प्रदेश के नेतृत्व के लोग बोलते हैं, उस कोई मायने अर्थ नहीं रखता जब तक कि अमित शाह उस पर मुहर नहीं लगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो फोन घुमा दिया, सभी इसको लाइन पर ले लिया और एक साथ निर्देश दे दिए। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, आपको बीते दिन हुई, तो वो आपको अब देखिए उसमें 2-3 तरह की बात छन करके आ रही है कि जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उस पर एक बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के तमाम इंडिया अलायंस ने अपने तमाम जो पार्टनर हैं सबसे बात की है, सबको बुलाया है। और लेकिन तेजस्वी यादव इससे पहले, बैठक से पहले उन्होंने सभी अपने जिला अध्यक्ष, जो भी एमएलसी हैं, जो भी एमएलए हैं, उनसे वो मीटिंग पर जुड़े, माने वीडियो कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ करके ये मैसेज क्या देना चाहें, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, यह तो तेजस्वी यादव बेहतर। लेकिन इतनी बात तो तय है कि सबसे अपने बिहार के जितने भी उनकी पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सबसे उन्होंने बात किया है। अब क्या टोन और ट्यून कसा गया है, लेकिन सवाल यह है, हमको लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर जो है सो कहीं ना कहीं विधायकों को कुछ न कुछ कहा गया है, बड़ा निर्देश दिया गया है निश्चित रूप से। और बिहार में चुनाव भी है तो निर्देश भी दिया गया होगा। देखिए, एसआईआर का एक ताजा और माने सबसे गर्मा गर्म मुद्दा है एसआईआर वाला। उसको लेकर 17 तारीख से भी कुछ होने वाला है, सासाराम से शुरुआत होने वाली है। देखिए, 17 तारीख से निश्चित रूप से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो आपको राहुल गांधी हैं, वो तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इंडिया ब्लॉक की संयुक्त जो है सो एक मीटिंग सिटिंग होगा और ये कहा जा रहा है कि 9 प्रमंडल में यह घूमने की तैयारी है। यह मतदाता अधिकार रैली नाम रखा गया है। मतदाता अधिकार रैली होगी और इसमें अधिकार की जब बात होगी तो वही हम बात जो करें एसआईआर का मुद्दा। मतदाता अधिकार का मतलब एसआईआर का मतलब है मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा है उसी पर यह जब बात होगा। और निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जितने इसको लेकर के गोलबंद दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम जो सो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी आपको 17 अगस्त से दिखाई पड़ेगी बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, उनकी ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और बीजेपी के बड़े नेता के खिलाफ वो खोलेंगे पोल। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता लोग हैं, उन लोगों ने जो अटैकिंग मोड में जो कहा है, तो वो उन पर कई सारे आरोप लगाए हैं, धोखाधड़ी का, जालसाजी का आरोप लगाया है। 2020 का मामला दर्ज है और कह रहे हैं इन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। देखिए, वह सब तो अब तो कह दिया गया स्पष्ट रूप से कि वह सब पुराना मामला है, सब तो जनसुराज की ओर से। लेकिन अब देखिए, प्रशांत किशोर जो आज जो सो जब चिट्ठा खोलेंगे तो वो किसको किसको धाराशायी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, किसका खुलेगा चिट्ठा। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, प्रशांत किशोर पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा देखना आपको जरूरी पड़ेगा कि प्रशांत किशोर पर उंगली उठा रहे हैं तो यह समझ लीजिए पूरा स्टडी करके जाइए। हल्के फुल्के में अगर आप लीजिएगा तो फिर तो धके रगड़ देंगे, आपको क्या पाठ पढ़ाया जाएगा, इतनी बात आप समझ करके रखिए। वही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रशांत किशोर क्या खोलेंगे, जनसुराज की ओर से कौन सा चिट्ठा खोला जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, यह आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप जो है सो किसी को भोंकिए मत। भोंकने का मतलब होता है कि आप उसको उकसाइए मत। जब उकसाइएगा तो फिर झेलने की भी तैयारी रखिए। तो अब हम बातचीत करेंगे। अनंत सिंह ने चुनौती दी है तेजस्वी यादव, मोकामा से लड़ लीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी। इन दोनों सबसे ज्यादा क्योंकि जेल से छूटे हैं, बाहर आए हैं। देखिए, अभी अनंत सिंह निश्चित रूप से मोकामा के पूर्व विधायक हैं। उनकी पत्नी भी अभी सिटिंग एमएलए हैं। हालांकि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय अनंत सिंह की पत्नी ने
पाला बदल लिया था। तो अब अनंत सिंह भी जेडीयू में हैं इस बात को, और उन्होंने कह भी दिया है पूरी कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे जेडीयू नीतीश से। कुमार की पार्टी, हाँ, JDU। नीतीश कुमार की पार्टी से, जेडीयू से, तो वो मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। और इसी पर जो है सो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को भी अगर यदि है तो हम मोकामा से चुनाव लड़ लें, उनको पता चल जाएगा उनकी औकात की बात। लेकिन देखिए, वह तो मोकामा उनका गढ़ है, तो फिर तेजस्वी यादव भी कहें कि अनंत सिंह उनके गढ़ में आकर के राघोपुर से लड़ लें लड़ ले। तो देखिए, यह तो एक बोलने की बात है, बोल गए आनंद सिंह, आपको जो फ्लो में जो बोलना है वो बोल दें, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन बट इतनी बात तो समझ होनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष हैं आपको तेजस्वी यादव, तो इस बात को अनंत सिंह को भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम दूसरी खबर पर बात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने फाइनल जवाब दे दिया है। एसटीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है TRE 5 से पहले ली जाएगी, TRE 4 से पहले नहीं हो पाएगा। देखिए, वो निश्चित रूप से अब TRE 4 की जो बात हो रही है, TRE 4 अब तो जो बात ये लोग जो आंदोलन कर रहा है एसटीईटी वाले आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा पहले ले लेनी चाहिए, TRE 4 से पहले परीक्षा ले लीजिए ताकि जो इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो सके। नहीं तो, लेकिन तो वो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि एसटीईटी की जो परीक्षा है उसमें लाखों अभी उनके पास में अभ्यर्थी हैं, तो पहले उनको ले लेंगे, फिर अकोमोडेट होगा, फिर आपको। तो ये देखिए, शिक्षा मंत्री की बात में भी दम है, उसको भी समझना चाहिए। और समय लग जाएगा, कितना समय लगेगा, परीक्षा ली जाएगी, जो अभ्यर्थी हैं उस तब बीपीएससी की परीक्षा ली जाएगी, तो चुनाव बाद हो जाएगा। देखिए, वो जितने एक साल लग अभ्यर्थी जाएगा। हैं तो उस अभ्यर्थी का क्या होगा, उस अभ्यर्थी ने क्या दोष किया है जो एसटीईटी के हैं। तो ये देखिए, सिर्फ जिद से और माने आंदोलन के नाम पर आपको नहीं कि चुनाव है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, तो ये ऐसे नहीं चलता है। सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से आप काम करिए, सब कुछ होगा। बिहार के कई जिले बाढ़ से तबाह हो चुके हैं। आरा की बात करें तो आरा में कई गांव डूबे हुए, कई प्रखंड डूबे हुए हैं। बक्सर में कई प्रखंड डूबे हुए हैं। जहां जहां गंगा है वहां वहां तांडव है। हाजीपुर, राघोपुर में क्या स्थिति है? सारे प्रखंड जो है, राघोपुर जो प्रखंड मुख्यालय है उससे कट गए हैं, सभी डूबे हुए हैं। महनार में स्थिति भयानक है। सारण जिले में स्थिति गड़बड़ है और बागमती का जल स्तर भी बढ़ रहा है। कोसी के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है और बिहार के जो कई गांव हैं, मतलब 250 से अधिक गांव वो डूबे हुए हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि बाढ़ का प्रकोप या बाढ़ का इलाका आपको दियारा का इलाका या फिर लो बेल्ट जो निचला इलाका है उसमें अधिक आपको दिखाई पड़ रहा है, यही हम बताना भी चाह रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए बात करिए बक्सर का, आरा का, पटना का जो दियारा इलाका है, वो राघोपुर का, या फिर जो है सो आपको सारण का जो सो महनार है, ये तो महनार जो है सो आपको लगा हो। तो ये सब कई सारे इलाके हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं और वहां पर जो सो सबसे किल्लत क्या है, मेडिकल टीम की जरूरत है। एम्बुलेंस नहीं है, मेडिकल टीम नहीं है, कई सारी चीजों का अभाव जहां है। पर भी फ्लड का इफेक्टेड है वहां पर मेडिकल की टीम होना चाहिए, रेस्क्यू टीम होना चाहिए। दानापुर के कई इलाकों में पटना में बाढ़ आई हुई है, बिल्कुल वहां भी वही दिक्कत कह रहे हो हैं। तो रही है। वहां पर आपको सर्पदंश, सांप काटने का, स्नेक बाइटिंग का बहुत ज्यादा समस्या आता है, तो वहां वो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पानी जो भी जाता है, बाढ़ का पानी, सर्प भी इधर उधर भागने लगते हैं, तो वो उसमें काटता है, तो वो मेडिसिन होना चाहिए और इसका इलाज। और सिर्फ देखिए, प्रशासन सतर्क है, बावजूद इसकी मेडिकल टीम को सभी तटबंध पर जो जो ऊंचाई ऊंचे जो सुरक्षित स्थान है वहां पर लगा करके कैसे में राहत तत्काल रूप से किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से जो इलाका है वह डुबाव है, वहां पर रेस्क्यू करने की जरूरत है, नौका चलाने की जरूरत है, सरकारी नौका, प्राइवेट नौका, जो भी है, पूरा फोर्स। देखिए, आपको एसडीआरएफ एनडीआरएफ क्या करेगी जब तक कि आपको भी सरकार की ओर से, स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से समुचित राशन व्यवस्था और मवेशियों के लिए भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो आपने देखा है किस तरीके से आज किन किन मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। सीतामढ़ी में बड़ा कार्यक्रम है, वहीं प्रशांत किशोर बीजेपी के बड़े नेता की पोल खोलेंगे। तेजस्वी यादव ने भी फोन घुमा दिया है, सारे एमएलसी और एमएलए को लाइन पर ले लिया था और बड़ी बात कही है। देखना होगा आए क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।